हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। आज हम मेडिकल एचपी टेट एग्ज़ाम के टेंटेटिव आंसर की डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा साइकोलॉजी, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिट्राइवल इज इजी इन विच मेमोरी। रिट्राइवल कौन सी मेमोरी में इजी रहेगा? तो वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय, किसने दी थी? अब हमें पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी। पेवलोव ने दी थी। पियाजे ने कौन सी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अवॉइड फेलिंग ए टेस्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल मैंने आपके साथ क्लास में भी डिस्कस किया था, इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके पास रहेगा, लर्निंग डिजाइन इज एम्फेसाइज्ड इन ए कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग? देन राइट ऑप्शन इज डी, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड एनवायरनमेंट। यस, ये सभी को पता होगा, कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, it takes a maturation periods of dash months for the child to take his first step in walking। बच्चा पहला स्टेप रखना कितने टाइम में सीखता है? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10 to 12। IQ इज कैलकुलेटेड एज, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया था, IQ का फॉर्मूला पूछा गया था, हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कहां से कहां को प्रोसीड करती है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, जर्नल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी इज ए, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट रहेगा, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी? राइट ऑप्शन रहेगा इसका गिलफोर्ड। नेक्स्ट, हु कंपेयर्ड ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइस वर्क ऑफ ओशियंस? जी, ये किसने कहा था? 13 का आपका राइट आंसर रहेगा सिगमंड फ्रॉइड। हु मेड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरी? किसने बनाया था ये? तो इसका राइट आंसर रहेगा केटल। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ID is based on which principle? id किसके ऊपर बेस है? 15 का आपका राइट आंसर रहेगा प्लेजर। नेक्स्ट, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए बिहेवियर विच इज रिलेटिवली, 16 का राइट आंसर रहेगा परमानेंट। द स्कीमा ऑफ ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, राइट आंसर रहेगा इसका स्कीमा। यहाँ पे स्कीम ही आएगा फर्स्ट में, ठीक है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी फूड इज ए 18, ऑप्शन रहेगा नेचुरल स्टिमुलस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी रेफर्स टू द कंटिन्यूइंग स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन? देन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन रोशार्ड ink blot test, how many cards are in multicolor out of 10? Then your answer will be option D, 5. Next, which self concept is known as mirror image? Your answer will be social self concept. Next, autonomy versus shame and doubt is the stage of, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 to 3 years में बच्चा ये फील करेगा। डायग्नोसिस इज लर्निंग टीचिंग टू नो द डिफिकल्टीज एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा टू नो द डिफिकल्टीज। विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू चेंज द क्रैमिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट? बच्चों को रटने की आदत होती है, क्रैम करने की आदत होती है, वो कैसे चेंज की जाएगी? इंक्रीज को करिकुलर एक्टिविटीज, चेंज द टीचिंग मेथड,
promote creativity, change in evaluation method. तो आपका राइट आंसर रहेगा change the teaching method, ऑप्शन बी. एनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ 25 का ऑप्शन बी मेमोरी रहेगा, मेमोरी के लिए यूज करते हैं ये. ठीक. द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय, किसने ओरिजिनेट किया था इसे? जेवी वाटसन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर स्टडिंग ट्रेंड्स, कौन सा रहेगा इसमें 27 का? ऑप्शन डी केस स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है? यस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, प्रीनेटल स्टेज और पोस्टनेटल स्टेज. कहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी? प्रीनेटल स्टेज से. द न्यू पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020 इज, कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी 5+3+3+4. It is that measure what intends to measure is called, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वैलिड. हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन क्लासेस में भी डिस्कस किए थे. ठीक, आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे. नेक्स्ट सेशन है हमारे पास जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंट स्टडी. ठीक, इसे देखेंगे. विच इज द इंडिया फर्स्ट रॉकेट लॉन्च सेंटर, तो आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी थुम्बा. कहां पे? जो केरला में. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. फॉर हाउ मच पीरियड कैन द tenure of Lok Sabha be extended? 30 का राइट आंसर रहेगा सी 1 year at a time. On which of the following date is the India likely to experience the shortest day? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी 22 दिसंबर. The name of the book written by Megasthenes about India was, इसका राइट आंसर रहेगा बी इंडिका. Who laid the foundation of dual rule in Bengal? 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. 37 का राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए. 38 क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा लोकेटेड? 38 का राइट आंसर रहेगा अफ्रीका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड? लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा ए पेट्रोलियम. क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास बी. 41 क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? हु इज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम असम टू मेक इट टू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? ठीक है, असम से पहले क्रिकेट टीम की पहली वुमेन कौन रही थी? इंडियन वुमेन कौन रही थी? 41 का राइट ऑप्शन रहेगा उमा छेत्री. Where has India's first police drone unit been established? कहां पे है? चेन्नई में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, When is the World Population Day celebrated? 43 का राइट आंसर रहेगा ए 11 जुलाई. आपको सारे डेज जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो लर्न होने चाहिए, एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है. When did India join the Missile Technology Control Regime? कब ज्वाइन की थी इंडिया ने? 44 का राइट आंसर रहेगा आपके पास 2016. Who was the founder of ब्रह्म समाज? इनके फाउंडर कौन थे? तो 45 का राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन रॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2022 विनर वंशिका परमार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो वो कहां से बिलोंग करती थी? हम करती हैं हमीरपुर से बिलोंग करती हैं. ठीक. विच initiative was launched in 2024 by Himachal Pradesh government to tackle drug trafficking? 47 का राइट आंसर रहेगा आपके पास बी संकल्प. धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? 48 का राइट आंसर रहेगा आपके पास बी मंडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT लोकेटेड? देखो IIT नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा था IIIT पूछा गया है, और IIIT कहाँ पे लोकेट है? ऊना में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? कहाँ पे है? शिमला में एडवांस स्टडी सेंटर कहाँ पे है हमारा? शिमला में, ऑप्शन सी। व्हेन डिड द फेमस फायरिंग इंसिडेंट ऑफ धामी स्टेट टेक्स प्लेस? कब हुआ था धामी गोलीकांड? कब हुआ था बताएंगे? कहाँ कब हुआ था? बी 1939 में। बाटना इज द फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? बाटना कहाँ का फोक डांस है? किस डिस्ट्रिक्ट का फोक डांस है? तो कहाँ का है ये? मंडी। विच वेयर इज शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? जोगिंदर नगर, ऑप्शन ए। इन विच एरिया इज महासू की जातर फेयर लोकेटेड या ऑर्गेनाइज्ड? 54 का राइट आंसर रहेगा कोट खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द एशिया कप 2025 फाइनल? 55 का राइट आंसर रहेगा आपके पास अभिषेक शर्मा। द 2025 खो खो वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन विच सिटी? 56 का राइट आंसर रहेगा चेन्नई। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन है? कैनबेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? 58 का सी एमुनुएल मैक्रोन। हु गॉट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025? 59 का राइट आंसर रहेगा रेखा। ठीक, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आपको इसकी लिस्ट पता होनी चाहिए। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो आपके पास आंसर में रहेगा ऑप्शन ए गुजरात। अब हमारे पास नेक्स्ट सेशन है जो क्या है? बॉटनी और जूलॉजी। यहाँ पे मर्ज करके क्वेश्चन डाले गए होते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 61। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज कॉल्ड? ठीक है, सारा टोटल पूछा है यहाँ पे, जितनी भी रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन ब्रेकडाउन अलग अलग से नहीं पूछा गया है, सम टोटल पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका 61 का? ए। ठीक, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज? 62 का राइट आंसर क्या रहेगा? माइकोराइजा। सी अपेयर टू द रेड ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ? 63 का राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक क्या लैक करेंगे? जाइलम बेसल को लैक करेंगे। देखो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, ये 9th क्लास में आपके ऑस्टिशु चैप्टर है, उसमें ये डिटेल में है, हमने अपने बैचेस में भी डिस्कस किए हैं ये सारे क्वेश्चन। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज? 65 का राइट आंसर रहेगा एनाइसोगैमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर रहेगा सी ऑस्ट्रिच एग। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं 67 का राइट आंसर रहेगा सी 70s। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज मोस्ट वाइडली स्टडीड? बी मेटाफेज। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट्स ड्यूरिंग विच फेज? 69 का राइट आंसर रहेगा पैकेटीन। इन फ्लोरल फॉर्मूला के डिनोट्स विच स्ट्रक्चर? ऑफ इसका राइट आंसर रहेगा कैलेक्स, ऑप्शन बी। वैक्सी कोटिंग ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम इज कॉल्ड? बी 71 का सॉरी रहेगा डी क्यूटिकल। आरक्यू वैल्यू ऑफ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज? बी 1। नेक्स्ट है, इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोलरिटी दे आर सेड टू बी? दोनों की ऑस्मोलरिटी क्या है? सेम है, तो उसे क्या कहा जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज? ए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। द पिगमेंट प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ग्रीन ऑक्सीजेनिक प्लांट इज? क्लोरोफिल ए। Crane's anatomy occurs in? 76 का राइट आंसर रहेगा C4 लीव्स। ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है।
द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल याद होगी तो वहां पे आपको एंजाइम भी पता होंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन सा एंजाइम उसे कन्वर्ट करता है? 77 का राइट आंसर रहेगा हेक्सोकाइनेज। नेट गेन ऑफ एटीपी इन एनारोबिक रिएक्शन इज, टोटल पूछा गया था तो क्या रहेगा? ऑप्शन सी 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन के नाम से कौन से प्लांट हार्मोन को जाना जाता है? 79 का आंसर रहेगा बी एब्सिसिक एसिड, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बीड्स इन द फील्ड। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? B2 फॉर डी। An angiospermic plant start producing flower. This is the beginning of, इसका 81 का राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? रिप्रोडक्टिव फेज। Which of the following flowering only once in the lifetime? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बैम्बू ट्री। क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज फाउंड इन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसमें पाए जाते हैं? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सनफ्लावर, सी। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन? 84 का राइट आंसर रहेगा डी। द रेशियो ऑफ फिनोटिपिक इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या रहेगी? 1:2:1। 85 का, रुकिए क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन F1 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसमें फिनोटाइप रेशियो पूछी गई है तो फिनोटाइप रेशियो क्या रहेगी यहाँ पे? 3:1। ऑप्शन ए। प्लांट स्टडी बाय मेंडल, ठीक है, कौन से प्लांट को स्टडी किया था? ऑप्शन ए पी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन ऑफ डीएनए इज, 87 का आपका राइट आंसर रहेगा सी। कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर रहेगा बी टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर द वेराइटी ऑफ, किसकी वेराइटी है ये? ऑप्शन ए व्हीट। स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर इज ऑब्टेन फ्रॉम, 90 का राइट आंसर रहेगा ए स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन देखेंगे। विच वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द अबायोटिक इन्वायरमेंट? 91 का राइट आंसर रहेगा बी डिकम्पोजर्स। देखिए वापिस से डे सेलिब्रेशन पूछी गई है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 92 का राइट आंसर रहेगा सी 16 सितंबर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अक्कर इन, ये प्लांट आपके एनिमल किंगडम से पूछा गया है क्वेश्चन। 93 का ऑप्शन रहेगा सी कटल फिश। एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा टेक्स प्लेस, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा गया था तो कौन रहेगा 94 का? जी बताएंगे कौन सा रहेगा आर्थ्रोपोडा में? देखिए ऐसे मालफिजियन, ग्रीन, कॉक्सल ये सारे ही आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, अब डिपेंड करेगा। ऐसे मालफिजियन टिब्यूल मेनली देखा जाता है बट ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल भी देखे जाते हैं तो ये आपकी आंसर की पे डिपेंड करेगा। फाइनल में उन्होंने किसको चूज किया है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को। 95 का क्या रहेगा? ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। लिपिड्स आर insoluble in water because of लिपिड मॉलिक्यूल्स। 96 का राइट आंसर रहेगा सी हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, 97 का राइट आंसर रहेगा ए। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, 98 का क्या रहेगा? सी एटीपी। ह्यूमन टीथ कैसे हैं? देखो जॉ के अंदर, सॉकेट के अंदर फिक्स है ये। 99 का राइट आंसर क्या रहेगा? थिकोडोंट। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, कहां पे हो जाती है? मोस्ट ऑफ द हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर रहेगा बी ईआरवी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंसीडर एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? 102 का राइट आंसर रहेगा सी स्प्लीन। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? ये मैंने बार बार जब क्लास में भी डिस्कस किया है तो मैंने इस क्वेश्चन को बार बार फोकस किया था, याद रखिएगा। 103 का क्या रहेगा? एसए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 104, इसका राइट आंसर रहेगा बी एड्रेनलिन। 105 का राइट आंसर रहेगा बी
106 का राइट आंसर रहेगा द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज, किसकी वजह से होगी ये कंडीशन, किसकी वजह से आती है? 106 सी पोलीयूरिया। हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, कितने पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी 12 पेयर्स। जंक्शन बिटवीन एक्सॉन 100A का राइट आंसर रहेगा आपके पास ए सिनेप्सिस। 109 का राइट आंसर रहेगा बी। 110 का राइट आंसर रहेगा आपके पास बी। 111 का आपका राइट आंसर रहेगा बी। 112 का राइट आंसर है सी अम्बिलिकल कॉर्ड। 113 क्वेश्चन क्या कहते हैं आपके पास? विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। अमीबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होगी? 114 का राइट आंसर रहेगा एंटामीबा हिस्टोलिका। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की ही स्पीसीज है, कौन सी रहेगी इसमें? 115 का राइट आंसर रहेगा एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इज, 116 का राइट आंसर रहेगा एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर रहेगा फिशेस। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 119, इसका राइट आंसर रहेगा सी। 120 का राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हमारे पास कौन सा लास्ट सेक्शन बचा है हमारे पास केमिस्ट्री का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इनमें से कौन सा केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है? 121 का ऑप्शन रहेगा डी। 122 विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, कौन सा एसिड रहेगा कर्ड में? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर एलिमेंट, 123 का राइट आंसर है सी सोडियम। 124 का राइट आंसर रहेगा आपके पास बी पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 125 का राइट आंसर रहेगा आपके पास बी। 126 का राइट आंसर आपके पास रहेगा डी सिलिकॉन। 127 का राइट आंसर आपके पास रहेगा सी। 128 का राइट आंसर आपके पास रहेगा बी। 129 का राइट आंसर आपके पास रहेगा ए ग्लूकोज। 130 का राइट आंसर आपके पास रहेगा बी टार्ट्रिक एसिड। 131 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ग्लिसरॉल। 132 का राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट 133 का राइट आंसर आपके पास रहेगा सी। 134 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 135 का राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी। 136 का राइट आंसर रहेगा सी CCl4। 137 का राइट आंसर रहेगा ए। 138 का राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट 139 द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 140 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 141 का राइट आंसर रहेगा सी। 142 का राइट आंसर रहेगा आपके पास ए। 143 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 144 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 145 का राइट आंसर आपके पास रहेगा ए। 146 का राइट आंसर रहेगा डी। 147 का राइट आंसर रहेगा आपके पास सी। 148 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 149 द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन प्रोड्यूसर गैस ऑफ इज ए मिक्सचर ऑफ 150 द राइट आंसर इज ए ऑप्शन ए रहेगा जी। ये थी आपकी आंसर की टेंटेटिव आंसर की है, आप इसे अपने चेक कर सकते हो और अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। ओके जी देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।